अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये केवल नाम में अंजलि शब्द हटाकर पाकिस्तान लगा दीजिए, और यहां पर धड़कन मूवी का यह फिल्म जिसमें सुनील शेट्टी किरदार निभा रहे हैं, एक पागल प्रेमी का, यहां पर वह किरदार जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका निभा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, और आज आप एक ऐसे ही प्रेमी की कहानी सुनने जा रहे हैं। बाइडेन को प्रेमी कहेंगे तो आपका प्रेम से थोड़ा विश्वास उठ जाएगा। थोड़ी इज्जत देते हैं अमेरिका को, और कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा कर रहा है जिसके चलते चीनियों को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ रहा है। आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही एक तरफा प्यार के निशानी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और उस निशानी में खून खराबा अगर होता है तो लाइन बोल दी जाएगी कि प्यार में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और यहां तो वर्ल्ड वॉर की तैयारी है। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में कुछ दिनों पूर्व मैंने आपको 2 दिन पहले अपनी पाठशाला पर एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि पाकिस्तान में 3 चीनियों की हत्या हुई है। पाकिस्तान में चीनियों की हत्या आप में से बहुत सारे लोगों ने चींटियों की हत्या के रूप में पढ़ी हो, तो इसमें कोई भी गुरेज नहीं होगा। हालांकि हत्या हुई, दुख हुआ, संवेदना हुई, कहीं पर भी आतंक को एप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान में चीनियों की हत्या हुई। हत्या होते ही चीनियों में भय का माहौल बना। भय के माहौल के साथ किसी और में भी भय का माहौल था, और वो पाकिस्तान था। ये वो प्रेमी था जिसे किसी और से प्यार हो रहा था, और उसका नाम चीन था। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चीनी एम्बेसडर से मिलने पाकिस्तान में उनके आवास पर भेजा कि सर, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बड़ी भूल हुई कि आपके लोग मर गए। हमने कुछ तस्वीरें भी साझा की, लेकिन पाकिस्तान में चीन के इंटरेस्ट और चीन में पाकिस्तान के इंटरेस्ट दुनिया को 65 बिलियन डॉलर में नजर आते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना से लेकर पाकिस्तान के ग्वादहार पोर्ट तक बन रहा एक कॉरिडोर, जिसमें पाकिस्तान को चीन ने लगभग 65 बिलियन डॉलर का कर्जा दिया है, और वही कर्जा आज पाकिस्तान की जरूरत है और चीन के द्वारा पाकिस्तान पर डाली गई नकेल है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पाकिस्तान को बड़ा दुख होता है, और किस बात पर दुख होता है आप उसे केवल इससे समझ लें कि चाइनीज कंपनी ने इस हमले के तुरंत बाद कह दिया है कि हम पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। यह सुर्खी बड़ी हो इससे पहले एक और बड़ी सुर्खी निकल कर आती है कि जहां चाइनीज कंपनियों ने कहा है कि पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से उन्हें निकालने की तैयारियां चल रही हैं। आज शनिवार के दिन शाम तक ही उनको निकाल दिया गया होगा। ऐसे स्थिति में बाइडेन का खत आ जाता है पुराने प्रेमी के तरह कि अंजलि रिप्लेस्ड बाय पाकिस्तान, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं ही हूं सब जगह, कोई और तुम्हें चाह नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को बाइडेन का खत प्राप्त होता है। यह वही पाकिस्तान है जिसे अमेरिका की तरफ से कोई एक फोन नहीं गया, आज उन्हें खत प्राप्त हुआ। इस खत के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। यह वही परेशानी है कि इमरान खान अपने पद से हट गए। 2018 में पीएम बने इमरान अपने पद से हाथ धो बैठे, ये कहते कहते कि बाइडेन इतने बिजी हैं कि हमें फोन नहीं करते। वहीं शहबाज शरीफ को उनकी चिट्ठी आई है, और उस चिट्ठी के बाद में डायनेमिक्स जो पॉलिटिकल बदलने लगी हैं, या फिर यह समझिए कि जियोपॉलिटिक्स में 4 साल बाद पाकिस्तान को अमेरिका का जो संदेश प्राप्त हुआ है, शहबाज शरीफ तो बड़े खुश होंगे, लेकिन चीन चिंतित होगा। चिंता में तो भारत भी होगा, क्योंकि भारत अमेरिका को वापस अपनी ही पुरानी दुनिया में लौटते देख रहा होगा। लेकिन भारत खुश भी होगा कि हमने अच्छा हुआ रूस का साथ इस बुरे वक्त में नहीं छोड़ा। इन विचारों की क्या चिंता है, आज के सेशन में चर्चा की जाएगी, क्योंकि चीनी चिंतित होंगे तो चिंता का चिता चिता हो ही जाएगा। आज के सेशन में विस्तार से सारी खबरों को लिए चलते हैं। बात है उस समय की, क्योंकि अपनी पाठशाला पर हमने सेशन किया था, हो सकता है आप में से बहुत से साथियों ने नहीं देखा होगा। फिलहाल के लिए फिर से याद दिला देते हैं कि चीनी नेशनल्स जो हैं वो मारे गए थे। तारीखों पर अगर गौर किया जाए तो 26 मार्च 2024 की ये कटिंग देख रहे हैं, यानी कि आज 30 तारीख को ये सेशन सुन रहे हैं। 26 तारीख के दिन 6 चीनी मारे जाने की खबर आई। पता चला
कि सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ पाकिस्तान के उस क्षेत्र में जहां पर नाम है बेशम। यहां पर यह क्षेत्र जो है, यहां पर दासू नामक पानी का एक डैम बन रहा है। यह क्षेत्र अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्षेत्र पर पाकिस्तानियों ने जो पीओके नामक क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है, उस क्षेत्र से होकर के सीपैक का निर्माण जारी करवा रखा है। उस सीपैक के आसपास डैम का निर्माण चल रहा था। यहां पर कुछ आत्मघाती हमलावर आए, चीनियों की बस के नजदीक जाकर के अपने आप को उड़ा दिए। सोचिए कि वो लोग कितने परेशान होंगे चीनियों से कि खुद की जान देकर के चीनियों को मारना उन्हें ज्यादा अच्छा लगा, और ऐसी स्थिति में यहां पर चीनियों की हत्या हो जाती है। जिस जगह हत्या हुई वहां पर एक डैम प्रपोज्ड है। काशगर से लेकर के ग्वादार तक निर्मित हो रहा यह सीपैक चाइना के लोगों के मदद से ही संभव हो रहा है, क्योंकि चीन ने लगभग 1500 से ज्यादा कर्मचारी अपने इन कार्यक्रमों के अंदर भेजे हुए हैं। इंजीनियर्स की मौत से, जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान में सीपैक के नाम पर डेवलप कर रहे थे, उनकी हत्या से उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े प्रश्न खड़े हो गए। परिणाम यह निकला आज से एक दिन पहले की सुर्खी के रूप में कि चाइनीज कंपनी ने अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में इसी साल पूरे होने थे, उन्हें हॉल्ट पर डाल दिया और कहा कि अगर हम पर ऐसे ही हमले होते रहे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। 5 और 6 इंजीनियर्स के मारे जाने की खबरों ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। नुकसान ऐसा कि चीनियों ने स्थानीय वर्करों को भी वहां से काम से हटा दिया। जिन जिन जगहों पर चीनी लोग काम कर रहे हैं, उन्हें निकालने के लिए अब हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है, और जिन रास्तों से चीनियों की यात्रा हो रही है, उन रास्तों के आसपास पूरी तरह सिक्योरिटी कर्फ्यू के समान टाइट की हुई है कि चीनियों को इन प्रोजेक्ट से वापस भेज दिया जाए। साथियों, जिस क्षेत्र में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर 3 डैम, मोहम्मद डैम, दासू डैम और डायमर बादशाह डैम बन रहे हैं, और इन डैम्स में हर जगह चीनी कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन चीनी कर्मचारियों ने अपने काम से हाथ खड़े करते हुए कहा कि अच्छा, तो अब हम चलते हैं, हम पटाखे चलने से डर गए हैं, अब हम चलते हैं। ये वो चीनी हैं जो सोचते हैं कि एक दिन ये दुनिया पर राज करेंगे। दुनिया को चीनी सेना ने आज तक युद्ध करते हुए नहीं देखा है। दुनिया ने आज तक चीनी सेना को कहीं युद्ध में विजय होते नहीं देखा है। चीनी बुलबुला कभी भी फूट सकता है। ऐसे छोटे मोटे पटाखों से चीनी लोग छोड़ छोड़कर भागने लगते हैं, तो यह अपने आप में दर्शाता है कि चीन किस प्रकार से कमजोर हृदय देश है। फिलहाल के लिए चीनियों को निकालने में पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की मिलिट्री लगी है, और उन क्षेत्रों से निकाल करके उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है। चाइना ने हालांकि अपने लोगों को हिम्मत देने के लिए कहा है। हाँ भाई साहब, फिर डॉलर आ पहुंचे हैं महेश पॉल की तरफ से, धन्यवाद भाई साहब, जय श्री राम। चाइना ने पाकिस्तान से कहा है कि भाई मैं आप लोगों के पास आकर के इस पूरे मामले की जांच करूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के बाइडेन का खत आने से पहले आपने सोचा कि थोड़ी सफाई कर दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा रस्साकसी की स्थिति में रहा है। कभी उसका समुद्र मंथन चीन ने किया है, तो कभी उसका समुद्र मंथन अमेरिका ने किया है। हम और रशिया तो बैठकर केवल स्पेक्टेटर बनकर ही देखते रहे हैं कि अब ये किस तरफ हैं। पाकिस्तान भी कम दुग्गल साहब नहीं है जो अलग अलग रूप में कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। फिलहाल के लिए पाकिस्तान के हालात ये हैं कि चाइना खुद संदेह करने लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीनियों को मरने की खबर इनके पास पहले से हो, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी में ISI इसके पास है। ऐसी स्थिति में चीनी मरने वाले हों और इन्होंने कहा मरे तो अच्छा है, अमेरिका नजदीक आए तो अच्छा है, चीनियों से तो पैसे ले चुके, अब अमेरिका से IMF का कर्जा माफ करा लें और थोड़ा पैसा और डलवा लें, और सबके बीच में अगर टॉक ऑफ द टाउन रह जाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। चाइना की तरफ से जांच करने के लिए अपने व्यक्तियों को भेजा गया। आप एक दृश्य देखेंगे और देख करके मन ही मन इस विचार को लेंगे कि कोई देश कितना बिक सकता है, किसी देश के हाथ में कितना बड़ा कटोरा आ सकता है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इस वीडियो को बस आप ध्यान से देखें। पाकिस्तान के यह इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी। चाइनीज इन्वेस्टिगेटर्स जब इस्लामाबाद पहुंचे तो ये मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर इनसे मिलने पहुंचते हैं, और आप देखिए जिस प्रकार से कभी आप इंटरव्यू देने जाएं, पूरा इंटरव्यू पैनल बैठा हो और आप अकेले इंटरव्यू दे रहे हो,
कुछ इस प्रकार से इनके इंटीरियर मिनिस्टर अकेले बैठे हैं और चीनी लोग इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि कैसे ये हुआ। आप इनके हाव भाव देखें और पाकिस्तान के मिनिस्टर को इनके सामने जवाब देते हुए देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस इनकी एक एक बात को सुन रही हैं और पाकिस्तान के पीएम अकेले, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर अकेले बैठे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि आप ही के देश में आप आकर के इतनी तरीके से चीनियों के सामने, आप सोचिए किस हद तक बिक चुका है पाकिस्तान। अब इस बात पर भी कोई गुरेज नहीं होता, भाई साहब डॉलर्स की लाइन लग रही है क्या? गजब, सुपर थैंक्स चल रहा है, धन्यवाद। तो अब ऐसी स्थिति में मुद्दा यह निकल करके आता है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर चीनियों के सामने इस दशा में, इससे बुरा पाकिस्तानियों तुमको और क्या देखना होगा। समय है अभी भी, सुधर जाओ, मिल जाओ। खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं बाइडेन पे। बाइडेन अपनी जियोपॉलिटिकल हार के चलते सुर्खियों में हैं। बाइडेन ऐसा कुछ नहीं कर पाए जो ट्रंप कर गए। ट्रंप ने दुनिया के सामने बहुत कुछ करवाया, फिर चाहे अब्राहम अकॉर्ड जाते जाते करवा करके उन्होंने गल्फ और इजराइल के बीच हाथ ही क्यों ना मिला दिया हो। बाइडेन की 4 साल की सत्ता बस यूं ही निकल गई। फिर से चुनाव है, दुनिया के सामने ये इजराइल और हमास के बीच में शांति नहीं करा पाए, ये अपने आप में एक चुनौती है। अब समय फिलहाल ऐसा है कि ये चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान जो कभी बाइडेन समर्थक हुआ करता था उस बाइडेन को कोई रिकॉग्नाइज ना करे। तो बाइडेन ने अचानक पासा पलटा। कैसे? जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका के वर्चस्व को दिखाते हुए बाइडेन ने क्या खेला किया, अब वो समझिए। देखिए, आपको यह स्थिति तो ध्यान होगी, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के भी विचारधारा के होते हैं कि ठीक है दुनिया में जो चल रहा है, लेकिन मैं भूलने नहीं दूंगा। फरवरी 2022 याद करिए, यह वो वक्त था जिस समय इमरान खान को अचानक भारत की नकल करने का मन छड़ा कि नहीं साहब, इंडिया की तरह अपन भी रशिया के साथ जाकर के मित्रता करेंगे। किस तरह इंडिया वाले सस्ता सामान रूस से प्राप्त कर रहे हैं, हम भी कुछ वैसा लेंगे। इमरान खान ने एकदम बिना सोचे समझे, क्रिकेटर आदमी है तो एक सोचा कि शॉट चला दें, इन्होंने साहब एक शॉट चला दिया। जिस समय यूक्रेन पर हमला हो रहा है, इमरान खान उस दिन बैठकर रशिया पहुंच गए। जो और पाकिस्तान कभी रूस के साथ किसी भी पॉलिसी में आगे नहीं बढ़ा, इमरान खान जाकर पुतिन के पास बैठ जाते हैं। पुतिन भी हंसते हैं कि बेटा तुम आ तो गए हो लेकिन लंबा जाओगे, कोई बात नहीं। इमरान खान उधर पुतिन से मिलते हैं, उधर भाई साहब अमेरिका सोचता है कि हमारा पालतू हमको ही भौंक रहा है, हमने कहा होने नहीं देंगे। अमेरिका उसी दिन फरमान जारी करता है, शहबाज शरीफ से कहता है, नवाज शरीफ से कहता है जो लंदन में बैठे थे कि सुनो अगर लंदन में रहना है तो इमरान खान की सत्ता को उखाड़ फेंको। बोले जो हुक्म मेरे आका, अभी कर देते हैं। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का फोन आता है कि जाओ इनके सारे विधायक सांसद खरीद लो, पैसा अमेरिका वाले दे रहे हैं, इमरान खान की सरकार गिर जानी चाहिए। बोले जो हुक्म मेरे आका। अप्रैल 2022, मात्र 1.5 महीने के अंदर इमरान खान की सरकार गायब और शहबाज शरीफ नए पीएम बनकर आते हैं। पैसे की पावर बहुत बड़ी है। ऐसी स्थिति में अमेरिका इधर की तरफ से पाकिस्तान को इस तरह से चटनी चटाता है कि तुम तो बेटा अब हट ही जाओ यहां से। इमरान खान साइड हो लेते हैं, शहबाज शरीफ सत्ता में आ जाते हैं। अब इमरान खान को लगता है कि दुनिया को वो कुछ ऐसा बता देंगे जो कि अंकित अवस्थी बताकर समझते हैं दुनिया को कि देखो अमेरिका क्या कर रहा है। अरे दुनिया जानती है कि अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका भी जानता है कि दुनिया जानती है कि मैं क्या कर रहा हूं। अरे उसी में तो उसकी सुप्रीमेसी है। लेकिन इमरान खान इनोसेंट ठहरे, सोचे कि पाकिस्तानियों को बताएंगे कि अमेरिका ने हमको हटवाया है, थोड़ी इज्जत बढ़ेगी, शहादत में लोग शहीद के नारे लगाएंगे। भाई साहब ये बाहर आए, आकर के दुनिया वालों को बताए कि हमको तो अमेरिका हटाया है। ऐसे ही थोड़ी हट रहे थे, दुनिया के सामने आकर के इन्होंने उस लेटर को दुनिया के सामने सार्वजनिक कर दिया, देखो मुझे हटाने की साजिश अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने कहा कि तुम्हारे मीडिया को भी पैसा हम ही देते हैं, तुम्हारे नेताओं को भी पैसा हम ही देते हैं, सेना को भी पैसा हम ही देते हैं और हमारी बिल्ली हमको म्याऊ। अरे यार तुम तो बिल्ली भी नहीं हो, भौंको नहीं। ऐसी स्थिति में इमरान खान का जाना तय हो गया। शहबाज शरीफ का शिकंजा कसता चला गया। इमरान खान जेल की यात्रा पर चले गए। 2 साल से ऊपर हो गया है, पार्टी तक खत्म कर दी गई है। पद तो हटाइए, जेल की यात्रा में पार्टी भी खत्म हो गई है। चुनाव दोबारा हो गए हैं। मार्च 2024 में शहबाज शरीफ फिर से पीएम बनकर आ गए हैं। सोचिए ये वो इमरान खान है जो कहा करते थे कि इमरान खान कहा करते थे कि मैं तब से पद पर बैठा हूं, अमेरिका वाले मुझे कॉल नहीं करते। अरे क्यों करेंगे, तुम तो वैसे भी पहले चीन की गोदी में जाकर बैठ गए थे। अमेरिका इस प्रकार के पलटू लोगों को पसंद नहीं करता है। खामियाजा तुम्हें पद छोड़कर चुकाना पड़ा। लेकिन इसी बीच में बाइडेन का खत पाकिस्तान के पीएम को प्राप्त होता है।
पाकिस्तान के पीएम को जो खत प्राप्त हुआ, उस खत के अंदर कहा गया है कि चिंता मत करिए, हम आपके सब तरह से साथ हैं। यह बात तब ज्यादा मायने रखती है जिस समय पाकिस्तान के इलेक्शंस में धांधली सुर्खियों में थी। यह माना जा रहा था कि इलेक्शन चल नहीं पाएंगे, जनता कुछ कह नहीं पाएगी, इमरान खान के समर्थक सत्ता पलट देंगे। लेकिन अमेरिका ने ऊपर से जो भी मंत्र फेरा, परिणाम यह निकला कि मार्च 3 को ही इसी साल शहबाज शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, अलवी साहब राष्ट्रपति बन जाते हैं और पाकिस्तान वापस से सरकार चलाने लगता है। अमेरिका ने अपनी तरफ से पाकिस्तान को जो भी निर्देश दिए, पाकिस्तान पूरी पालना करता चला गया और फाइनली यूएस की वार्निंग को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि चिंता मत करिए सर, इलेक्शन एकदम फुल फ्लेयर तरीके से हुए हैं, आपने जो चाहा था वही हो गया है। इधर 5 साल बाद मेरे यार की चिट्ठी आई है। बाइडेन ने पाकिस्तान को पत्र भेजा और उस पत्र में कहा, डियर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, द एंड्यूरिंग पार्टनरशिप बिटवीन आवर नेशंस रिमेन्स क्रिटिकल टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अंग्रेजी में जो लिखा है उसका हिंदी अर्थ है, अमेरिका मानव और विकास अधिकारों के लिए, क्या है ये, विकास और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। दोनों देश मिलकर मजबूत साझेदारी और अपने नागरिकों के बीच बेहतर रिश्ते कायम करेंगे, चिंता मत करिए। 15 मार्च को पाकिस्तान को अमेरिका का अहम पार्टनर थोड़े दिन पहले यह बताकर चुके हैं। ऐसे बीच में बाइडेन के द्वारा भेजा गया यह खत अमेरिकियों को एक संदेश देता है कि अमेरिका वालों देख लो, पाकिस्तान को वापस ले आया हूं मैं। यह वही पाकिस्तान है जो कि इमरान के काल में जाकर चीन की गोदी में बैठ गया और अंतिम दृश्य तो इसने रूस की गोदी में बैठकर किया था। मैं सत्ता पलट दिया, सत्ता दोबारा से बनवा दिया और अब आगे देखो मैं करता हूं क्या। क्या किया भाई साहब, इन्होंने चीन के साथ बहुत बुरा किया। चीन के साथ बुरा क्या किया? शहबाज शरीफ अपने आप में चीन के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इमरान समर्थक, वो चीन के लिए सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये बाइडेन समर्थक हैं। बाइडेन ने जिन्हें पद पर बिठाया है वो चीन के लिए अच्छे कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि अगर चीन की तरफ से जांच एजेंसी इस मामले की जांच करने आई है पाकिस्तान में, क्या जांच करने आई हैं कि भाई ये जो हमला हुआ ये तुम्हें पता था कि नहीं पता था, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल काली है। चीनियों को डाउट है कि अमेरिका की साजिश है कि चीनियों को मारकर यहां से भगाया जाए। इनके 5 चीनी मरेंगे, ये 500 भागेंगे और वो होने लगा है। खैर, अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनने लगेगा, फिर भी सर पाकिस्तान की इतनी वैल्यू क्यों है? मतलब ठीक है, पाकिस्तान को मतलब इतना क्यों खींचा जाता है, सबके लिए इतनी वैल्यू क्यों है इसकी? मैंने कहा वैल्यू, भाई साहब वैल्यू उस दुनिया में हर उस विवादित जगह की होती है जिसे 2 अमीर लोग लेना चाहते हैं। अगर आपका प्लॉट कहीं पर है और वह विवादित है, यानी कि ऐसी जगह है जो सस्ते में मिल जाएगा, 2-4 लपड़ थप्पड़ मार दो तो दुनिया का हर अमीर आदमी उस प्लॉट को लेना चाहेगा। और ऐसे स्थिति में आपका प्लॉट इसलिए महान हो कि उस प्लॉट से आपका धंधा बढ़िया चल सके, तो उस प्लॉट के ऊपर तो हर आदमी कब्जा करना चाहेगा। पाकिस्तान इज इक्वल्स टू एक सस्ता प्लॉट, एक विवादित प्लॉट समझ लीजिए, जिसे अमेरिका और चाइना दोनों टाइम लेना चाहते हैं। चाइना इसलिए लेना चाहता है क्योंकि अगर इसे ले लिया तो अरब सागर और समझिए कि गल्फ कंट्रीज से उसका डायरेक्ट कनेक्शन सीपैक के थ्रू बन जाएगा, तो उसका फायदा। अमेरिका इसलिए लेना चाहता है क्योंकि अमेरिका ने 20 साल तक जिसके नाक में नकेल डालने की कोशिश की, अफगानिस्तान, वहां से उसे बेइज्जत होकर लौटना पड़ा। अच्छा, अमेरिका की बेइज्जती मतलब अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती है वो। अमेरिका को तालिबानियों ने थका लिया कि तुम हमें जितना मारोगे हम उतना छुपकर फिर से पैदा हो जाएंगे, हम इस तरह से हरकतें करेंगे कि तुम थक कर भाग जाओगे। अलकायदा को मारने आया था अमेरिका, तालिबानियों से हार कर चला गया। अलकायदा को मारने का उसका सपना यूं ही रह गया। अफगानिस्तान में हुई उस बेइज्जती का बदला लेना अमेरिका के हर राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षा है। भले ही ट्रंप अपनी सेना को अफगानिस्तान से ले गए हो, लेकिन बाइडेन अफगानिस्तान से बदला लेना चाहते थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अफगानिस्तान के साथ समुद्र की सीमा साझा नहीं होती। जिन देशों में समुद्र की सीमा साझा नहीं होती उन्हें लैंडलॉक कहा जाता है। लैंडलॉक कंट्री में इसके एक तरफ ईरान है और एक तरफ पाकिस्तान है। ईरान और अमेरिका तो पहले से ही इस तरह के एंगल पर टिके हुए हैं कि दोनों में कोई प्यार नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प बचता है जो अफगानिस्तान में अमेरिकियों का खोया हुआ सम्मान वापस दिला दे, और वो है ये बेचारा गरीब कटोरा हाथ में लिए पाकिस्तान।
तो इसको कैसे कटोरे में दाना डाला जाए। अमेरिका भले से जानता है कि पैसा डालो इनके हाथ में और इनसे कुछ भी करवा लो। बोले ऐसा कुछ हुआ क्या? अजी पूछिए मत। क्या क्या हुआ इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लो कि 2021 में अमेरिका की फौज अफगानिस्तान छोड़कर गई थी, लेकिन अलकायदा को मारने में कामयाब नहीं हुई थी। उधर 2022 में इमरान खान सोचे कि अब तो अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला गया है तो डरपोक हो गया है, यहां से इमरान बाबू उड़े और 2022 फरवरी में पुतिन से हाथ मिला लिए। लेकिन इमरान का तो गेम बजाया ही था, अमेरिका ने एक खेला और कर दिया। और क्या किया? फरवरी 22 में जाकर के ये नादान प्राणी जाकर मिले किससे? पुतिन से। अप्रैल 22 में नादान प्राणी को सत्ता से हटा दिया। हो गया यहां तक क्लियर? भाई साहब अब बारी थी इस बात की कि इस आदमी को गलतफहमी यह हो गई थी कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने भगा दिया। देखिए इस दुनिया में हर व्यक्ति जिससे डरता है ना, वो होता है जिसके पास कुछ नहीं है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है उससे सब लोग डरते हैं, क्योंकि इसके पास खोने का कुछ नहीं है। तो अफगानिस्तान में तालिबानियों की यही हालत थी, कितना भी मार लो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम ही खोगे जितना हमसे लड़ोगे। तो अमेरिका वहां से चला गया था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गलतफहमी के शिकार हो गए कि जब ये तालिबान से हार कर चले गए तो हम तो और बड़े वाले हैं, तो हमसे भी हार जाएंगे। ये बेचारे उड़कर इधर चले गए तो सत्ता से गए तो भाई साहब अमेरिका ने इनको याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे जाते ही हमने प्लानिंग करी, शहबाज शरीफ को अपने पैसे से बिठाया और जिस व्यक्ति को मारने हम पहले गए थे, जिसे मार नहीं पाए थे, अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी, उसे हम ड्रोन हमले से मार कर आए। सुर्खी देख लीजिए, यूएस ड्रोन स्ट्राइक किल अलकायदा लीडर इन काबुल। यह सुर्खी आप देख सकते हैं। अल जवाहिरी की मौत हुई थी। अमेरिका ने मारा कैसे, दुनिया अगर ये खोजती है तो ईरान से तो कोई ड्रोन जा नहीं सकता था, तो कॉमन सेंस लगाओ। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर से ही ड्रोन भेजा था अमेरिका में अफगानिस्तान में मारने के लिए। पाकिस्तान बिक गया था। इस चलते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी ज्यादा संघर्ष की स्थिति बनी। लेकिन फिर से वही बात, जब दोनों ही एक दूसरे पर भौंकने वाले लोग लड़ेंगे तो लोग केवल आनंद ही लेते हैं, बोले लड़ते रहो, कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो खींचातानी चल रही थी, दुनिया आनंद ले रही थी, ये सब समझ गए थे कि पाकिस्तान कितने रुपए में जवाहिरी को मरवाया है पता ही नहीं। पाकिस्तान ने जवाहिरी को मरवा दिया, लेकिन ये चीज तय हो गई थी कि ये जो बेचारे नादान प्राणी चीनियों को साथ लिए हुए घूमते थे, नादान बालक, देख के ही हंसी आती है इनको, तालिबान चीन के बीच में कड़ी बन रहे थे, इनको भी हटना पड़ा। बोले नहीं भाई साहब, हो नहीं पाएगा। इधर बेचारा चीन खोपड़ी खुजालने पे विवश हो गया कि यार हम इतना बरादर से मिलकर के अफगानिस्तान में व्यापार की सारी नीति बनाए थे, सीपैक बनाए हुए हैं, अफगानिस्तान से कनेक्ट करेंगे, अफगानिस्तान को भी माल बेचेंगे, उनका भी माल निकाल के ले जाएंगे। इनके सपनों पर पत्थर पड़ गए। शहबाज शरीफ अगर पीएम बने हैं, बाइडेन के देखो चीनियों को यह नहीं पता है कि पाकिस्तानी कितने भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार इनको समझ में नहीं आया। अमेरिका अच्छे से जानता है, क्योंकि अमेरिका ने तो पाल पोस के इनको बड़ा किया है, डाबरमैन है ये। तो अब ऐसी स्थिति में जब बड़ा किया है इनको, तो उसको पता है कि कितना बिस्किट डालना है और कितना काम करेगा। छोटे से बिस्किट डाल करके ये अफगानिस्तान से भी इनको खंड भंड करा दी, बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। इधर अफगानिस्तान के अंदर रूस ने पैर पसारने शुरू कर दिए, खुद का पेट्रोल पंप वगैरह सब डाल दिया। अफगानिस्तान जाकर के अंदर, रूस जाकर के अफगानिस्तान में कि इनको लड़ने दो, अपना कोई लेना देना है नहीं, मुझसे तेल लो अफगानिस्तान वालों और मस्त रहो। ये सुर्खी देखो भाई साहब चल रहा है। बाइडेन खेला बहुत बढ़िया खेले, बाइडेन का खेला खेलना सबको समझ में आया। अब हमको समझने की आवश्यकता है कि क्या यह चिंता की बात है हमारे लिए? अपने लिए कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यह अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ जब से पाकिस्तान बना है तब से खड़ा था। 1971 के वॉर में पाकिस्तान के साथ था, तब भी 91,000 पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। तो तुम अब साथ में हो तो हमें कोई टेंशन नहीं है गुरु। नंबर दूसरा, हमारा प्यार रूस के प्रति और प्रखर होकर अब निकल कर आएगा, क्योंकि रूस के प्रति पाकिस्तान भी प्यार दिखाने चल पड़ा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसको, इस प्यार को क्या नाम दें। अब चूंकि पाकिस्तान वापस अमेरिका की तरफ लौट गया है, तो ये पहले वाला एरा वापस आ गया है कि हाँ ठीक है भाई, तुम जैसे थे वैसे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चीन का सीपैक ना बन पाना, अभी सीपैक के हालांकि कैंसिलेशन की सुर्खियां नहीं सुना रहा हूं, लेकिन मानकर चलिए कि जल्दी सीपैक पर भी ताला लग ही जाएगा जो हालात चल रहे हैं।
ऐसी स्थिति में ताला लगता है तो वह भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। अमेरिका की मजबूरी है कि वो भारत को साथ रखे। कारण क्या है? क्योंकि अगर वो चीन को काउंटर करना चाहता है, आप में से कई लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आएगा, अमेरिका सबसे ही क्यों काउंटर करना चाहता है? रूस से भी काउंटर करना चाहता है, चीन से भी। इसको टॉपर बने रहने का ऑब्सेशन है। इसे लगता है कि मैं टॉपर हूं तो कोई और टॉपर ना बने, तो या तो मैं अपनी लाइन बड़ी करूं या फिर दूसरे की लाइन छोटी करूं। तो अमेरिका अपनी लाइन जितनी बड़ी कर सकता था वो कर चुका, अब उसे दूसरे की लाइन छोटी करनी है। दूसरे कौन है? तो चीन और रूस दूसरे तीसरे नंबर पर खड़े हैं, हम पांचवें पर खड़े हैं। अभी इसको लग रहा है कि पांचवें वालों से दूसरे और तीसरे वालों को मरवा लेते हैं ताकि लाइन में सब नीचे ही रहेंगे। इन्हें केकड़ों की कॉक, वो केकड़े होते हैं ना, क्रैब, उनकी लड़ाई में उलझाते हैं। जो ऊपर बढ़ेगा उसको एशिया के ये देश खींच लेंगे। तो अमेरिका अच्छे से जानता है और इसी क्रम में ये सारे कालखंड कर रहा है। लेकिन आप और हम भी अब इतने समझदार तो हो ही गए हैं कि भाई साहब समझ रहे हैं चीजों को। तो भारत ने मजबूती से रूस का हाथ पकड़ा हुआ है। भारत ने रूस का हाथ पकड़ा हुआ है, तभी यूक्रेन भी हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। यही कारण है कि वो व्यक्ति जो भारत को लंबा लंबा पानी पी करके भला बुरा कहा करते थे, कुलेबा जी, वो इंडिया आए हुए हैं। इन पर सेशन अपनी पाठशाला पर थोड़ी ही देर में करने वाला हूं। कुलेबा जी इंडिया आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं। रसिया यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं। क्या चाहते हैं? थोड़ी ही देर में अपनी पाठशाला पे सेशन होने वाला है। फिलहाल के लिए पाकिस्तान के हालात हमने खुलकर आपको बता दिया। अब खुलकर आप भी बता दो कि इस पूरी विषय वस्तु को आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इतना मान मनोबल कराना अच्छी बात नहीं लगती। आप भी हमारे दिल के करीब ही हैं। कृपया करके इस नंबर को सुधार दो। ये जितना कम होता है हमारे लिए उतना अच्छा होता है। आप में से हमारे 43.6% अब व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपके वीडियो के नीचे लाल नीला टाइप का बटन सब्सक्राइब पर दिख रहा है उसे दबा दें। बगल में बेल आइकन दबा है उसे दबा दें। आपको भविष्य में जब कभी हम वीडियो लेकर आएंगे आप तक सूचनाएं पहले ही पहुंच जाएंगी। आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। और हाँ, सब्सक्राइब किया हुआ है तो भैया बहुत सारा धन्यवाद लेते जाना। साथ में लाइक कर देना, कमेंट छोड़ देना कि आप इस दशा को कैसे देखते हैं। बाकी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को सूचना दे दें कि केवल एक दिन बचा है। कल मध्यरात्रि 12 बजे हमारे रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच में, जिसमें मेरे द्वारा आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट फाउंडेशन कराया जा रहा है, उसका एडमिशन मध्यरात्रि कल बंद हो जाएगा। बेहतर है कि आप जाकर अभी एडमिशन अपनी सीट बुक कर लें। करने के लिए करना कुछ नहीं है, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। 2100 रुपए में बैच मिल रहा है जो 3000 का था होली के अवसर पर। ऐसी स्थिति में करना यह है कि एप्लीकेशन का जो लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए। उस मोबाइल नंबर से जिस पर आपका व्हाट्सएप चलता है उससे लॉगिन कर लीजिए। व्हाट्सएप पर आपको हमारा एक पेमेंट लिंक प्राप्त होगा, उस लिंक के ऊपर पेमेंट करिए और जाकर बढ़िया से हमारी क्लासेस का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।